हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कंसेप्ट। इसके पहले हम लोग ने बहुत सारा टॉपिक पर 12th क्लास का एनसीईआरटी का बहुत सारे टॉपिक पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसको आइए हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि मेरा जो चैनल है इस पर बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा जो कि आपको कंसेप्ट से रिलेटेड साइंस में आपको हेल्पफुल होगा। तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आपको टाइमली मिला करे और आप अपना कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर करके चलिए। मैं हर वीडियो में एक बात का एम्फेसिस करता हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक को ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए। एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ को लिखा हुआ है, सिर्फ उसको आपको समझना है। हर वर्ड में जो है वो एक कंसेप्ट है, हर वर्ड में कंसेप्ट है। तो सेंटेंस की तो बात ही नहीं है कि हर वर्ड को आप समझिए तब आपको सेंटेंस समझ में आएगा, और सेंटेंस जब समझ में आएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी बुक का ही आपका सेंटेंस को, वर्ड को लेके यहाँ पर एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। ये आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होगा। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपके बुक में लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस क्यू एन माइनस क्यू। क्यू एन माइनस क्यू सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2a। तो पॉइंट चार्ज पर हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो चार्ज का जो भी ऑब्जेक्ट है वो इतने दूर पर रखा हुआ है कि उस दूरी से कंपेयर अगर करें तो फिर उसका जो डायमेंशंस है बिल्कुल एक पॉइंट की तरह हो जाता है। तो एक स्टैटिक चार्ज के रूप में हम पहले पॉइंट चार्ज को लेकर समझने के लिए पॉइंट चार्ज का कंसिडरेशन लेकर चलते हैं। तो पॉइंट चार्ज के रूप में यहाँ पर जो है, तो वो डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कि ये पेयर है अपोजिट चार्जेज का, अपोजिट चार्जेज का पेयर है। और मान लीजिए कि ये दोनों जो है एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेज डिफाइन ए डायरेक्शंस इन स्पेस। तो स्पेस में हमारा जो डायरेक्शंस है डाइपोल का वो इसी लाइन पर है, ठीक है। By convention, the directions from minus q to plus q is said to be the directions of dipole. और ये जो है आपका इस लाइन पर ही आपका डायरेक्शंस है, और डायरेक्शन जो है बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक डाइपोल का वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ दिखाता है। और यहाँ पर ये जो डाइपोल है 2a सेपरेटेड, जो उसका बीच का डिस्टेंस है उसका जस्ट मिडिल, जिसको कि C से हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं, तो उस मिडिल को कहेंगे कि इट इज़ द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो आप देखें कि डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वो अपोजिट चार्ज का एक पेयर है जो 2a से सेपरेटेड है, 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, और उसका बिल्कुल मिडिल सेंटर जो है वो आपका 2c है, सेंटर है। और सेंटर से दोनों चार्ज का डिस्टेंस a पर आपका
सेपरेटेड है। द नेक्स्ट, द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑब्वियसली जीरो। तो ये चूँकि अपोजिट चार्ज है और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो इसलिए जो है टोटल चार्ज अगर कंसीडर करें, ताकि ये बहुत नज़दीक में है, तो टोटल चार्ज जो है उसका इफेक्ट जो है वो एक तरह से फील कीजिएगा कि वो जीरो है। दिस डज नॉट मीन्स दैट फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। तो फील्ड के बारे में जब हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, तो चार्ज जीरो होने के बाद भी या इसका फील्ड जो है जीरो नहीं होता है। सिंस द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। जीरो हम देखें जैसे एटम में क्या था कि इतना नज़दीक है कि उसको एक एटम को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मान लेते हैं, इसीलिए हमारा सारा मैटर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मगर यहाँ पर डाइपोल में क्या है कि थोड़ा वो सेपरेटेड है, तो इसके चलते जो है फील्ड जो है वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो पाता है। अब आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देम व्हेन एडेड डू नॉट एग्जैक्टली कैंसिल आउट। जब इसका इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हम लोग देखते हैं तो वो बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं होता है। अब देखिए कि प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से फील्ड जो है, हमारे लास्ट वीडियो में आप देखेंगे कि प्लस क्यू चार्ज से फील्ड ओरिजिनेट करता है। तो मान लीजिए कि इस लाइन पर इसका फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ए है, ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज के चलते फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में आपका शो करेगा, क्योंकि माइनस क्यू में क्या होता है कि फील्ड टर्मिनेट होता हुआ जाएगा, मतलब कि वो चार्ज की तरफ जाएगा। तो इस तरह यहाँ दिखा रहे हैं, जो कि सेंट्रल जो पॉइंट है सी, उससे डिस्टेंस आर पर ये फील्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं दोनों चार्ज की वजह से। प्लस चार्ज की वजह से ई और इस डायरेक्शन में, और माइनस क्यू चार्ज के चलते इस डायरेक्शन में हमको फील्ड मिल रहा है इस पॉइंट पर। तो हम लोग पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा एक तरह से ई जब हम लेते हैं तो ए 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, तो मतलब कि डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने के बावजूद भी, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने के बावजूद भी, चूँकि दोनों का अगर सेंटर से देखा जाए तो डिस्टेंस जो है वो चार्ज का अलग अलग है, ठीक है। एक का ए है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये आपका R माइनस ए हो जा रहा है और दूसरे का R प्लस ए हो जा रहा है। तो डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है और इसके वजह से फील्ड का जो इफेक्ट है वो अलग अलग हो जा रहा है और दोनों का रिजल्टेंट जो है हमको कुछ फील्ड मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर जो बातें लिखा गया कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाता है, तो ये बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो however, at distance much larger than the separations of the two charges forming a dipole, the electric field due to a dipole therefore fall off
at large distance faster than like 1/r²। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि पॉइंट चार्ज के चलते जो है हमारा क्या था कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाता था, जैसे जैसे बढ़ता जाता था, तो फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो आपका कम होता चला जाता था, कम होता चला जाता था। ठीक है, तो एक तरह से हम मान के चलते हैं कि 1/r² पर वो निर्भर करता था। मगर डाइपोल में आप देखिएगा कि वो 1/r² से जो है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है, कुछ और ही हमको आ रहा है। तो यहाँ पर इस बात को हम लोग बाय कैलकुलेशन समझने का कोशिश करेंगे। द डिपेंडेंस ऑफ r ऑफ द फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज q, जो कि हमारा पॉइंट चार्ज से हम देखते थे और हम अभी डाइपोल से रिलेटेड देखेंगे। तो द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, the electric field of a pair of charges -q and +q at any point in space can be found out from Coulomb's law and superposition principle। तो वहाँ भी हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए भी आपका कूलम्स लॉ ही हम अप्लाई किए थे एंड सुपरपोजिशन पोजिशन, और यहाँ भी हम लोग इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि ऊपर में जो बातें लिखी हुई हैं वो कितना सही है। द रिजल्ट्स आर सिंपल फॉर फॉलोइंग केसेस। तो हम यहाँ पर कुछ केस ले रहे हैं, जैसे कि व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डाइपोल एक्सिस, और दूसरा केस ले रहे हैं व्हेन इट इज इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल। तो दो केस हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ये था हमारा कि इस एक्सिस पर ही हमारा फील्ड को हम देख रहे हैं। ठीक है, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डाइपोल एक्सिस, ये पॉइंट जो है हमारा वो एक्सिस पे ही हमारा कहीं पर है, जहाँ पर हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। और दूसरा केस में जो है वो क्या है कि इक्वेटोरियल प्लेन के रूप में है, देख रहे हैं। तो इक्वेटोरियल प्लेन क्या है कि ये जो हमारा जो सेंटर मिला था, ये जो हमारा सेंटर मिला था डाइपोल का, हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसी सेंटर पर हमारा एक प्लेन है। ठीक है, एक प्लेन है, ये हमारा एक प्लेन है। तो इस प्लेन को हम कह रहे हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन है, और इस प्लेन पर हमारा कहीं भी जो है इस लाइन पर जो है प्लेन पर हमारा फील्ड क्या है उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस थ्रू द सेंटर। तो दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पर हमारा इक्वेटोरियल प्लेन जो है उसके कोई पॉइंट P है जिस पर कि हम फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो है एक इफेक्ट सम के रूप में हम निकाल लेते हैं। ठीक है, द डाइपोल एक्सिस थ्रू द सेंटर, the electric field at any general point P is obtained by adding the electric field E for -q charge due to charge -q and E due to plus charge by the parallelogram law of vector। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ से रिलेटेड
मेरे ख्याल से आपको जानकारी होगी। तो उस लॉ से हम क्या करते हैं कि इसका इफेक्ट को, रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, जनरल फार्मूला के रूप में हम अभी जो लिखे कि 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि इस Q चार्ज के वजह से यहाँ पर हमारा ये फील्ड हमको मिला इस डायरेक्शंस में, ठीक है, जो कि एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में r के जगह पर हम क्या लेंगे? अगर -q वाला में ले रहे हैं तो फिर ये देखिए कि इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या बन रहा है। टोटल डिस्टेंस अगर हम एक्सिस वाला पर कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सिस वाले पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा -q के चलते जो है वो चार्ज एक तो r है और ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो a के रूप में होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो a के रूप में हमारा है। तो टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट का इस चार्ज से हमारा r + a हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर r + a ले रहे हैं, बाकी वही है, ठीक है। और चूँकि फील्ड जो है वो आपका इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, ठीक है, तो माइनस हम शो करते हैं क्योंकि हमारा जो यूनिट वेक्टर है, अब यूनिट वेक्टर यहाँ पर p जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअली क्या है कि डाइपोल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट जो हम दिखाते हैं कि q × 2a। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन शो कर रहे हैं। और उसी तरह +q चार्ज के चलते जो हमारा फील्ड बनेगा यहाँ पर, वो आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक r है, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं कि a माइनस कर देंगे, तो हमारा a इफेक्टिव इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा r - a। तो दूसरे केस के लिए हम ले रहे हैं r - a का स्क्वायर, ठीक है, और जो कि हमारा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शंस में, इसलिए ये हमको प्लस चार्ज के रूप में मिल रहा है। अब दोनों का रिजल्टेंट जो है वो हम निकालते हैं, तो दोनों को एक दूसरे से ऐड करते हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमको 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर के रूप में हमको मिल जाएगा, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ये सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं कि ये जो हमारा r है और डाइपोल का जो हाफ डिस्टेंस है a, उसके बीच में रिलेशन क्या है कि r काफ़ी दूर है, r काफ़ी दूर है। तो r काफ़ी दूर होने के चलते r² और r² में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो जाता है और ऑलमोस्ट वो नेग्लिजिबल के रूप में हो जाता है। तो इसलिए सिंपली हम यहाँ पर r² का स्क्वायरिंग करेंगे तो r 4 हो जाएगा, और ऊपर में r है तो कैंसिल होकर r³ बच जाएगा, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव हमारा जो है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका 4qa/4 Q∈0 r³ हमको मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम
एक को रिलेट कर रहे हैं। अब आइए कि अगर इक्वेटोरियल प्लेन में हमारा डाइपोल निकालना है तो उसके लिए कैलकुलेट करते हैं केस 2 के लिए फॉर द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है कि जो हमारा फील्ड मिलेगा उसका जो है हमको रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम लॉ हम लगाए रहे हैं तो कॉस थीटा के रूप में हमको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इस पी पॉइंट पर हमको फील्ड कैलकुलेट करना है। पी पॉइंट पर फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये हमको आर है और ये है, तो ये डिस्टेंस हमको रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिला। ठीक है, उसी तरह ये भी हमको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमको मिल गया। तो इसको जो है हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, उस डिस्टेंस का उसका स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा माइनस क्यूब चार्ज के वजह से जो हमको फील्ड मिलेगा वो हमको इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखिए कि इधर है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा इधर है और हमको इस चार्ज के चलते जो फील्ड है वो इस डायरेक्शंस में हमको मिल रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन मिल रहा है, तो उसका जो है अगर हम रिजल्टेंट के रूप में देखेंगे तो इस फील्ड का डायरेक्शन एक इधर बनेगा और दूसरा इधर बन जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में जो है हमारा, चूँकि ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ऑब्वियसली इस साइड में हमको ई कॉस थीटा मिला, ई कॉस थीटा मिला। ठीक है, ई कॉस थीटा मिला। और ये जो है डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमको माइनस मिल गया। उसी तरह इस चार्ज के वजह से जो है हम फील्ड देख रहे हैं, तो ये आपका फील्ड जो है प्लस क्यू चार्ज के चलते ओरिजिनेट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमको मिल रहा है। अब इस यहाँ पर थीटा है और ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर हमारा एंगल जो है थीटा मिला। अब इसको जो है हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शंस में एक और हमको मिलेगा प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में हमको मिलेगा प्लस ई साइन थीटा, और इसके वजह से मिला था माइनस ई साइन थीटा। तो एक दूसरे को यहाँ पर देखिए कि वर्टिकल लाइन में क्या कर रहा है कि कैंसिल कर दे रहा है, तो हमारा इफेक्टिव जो फील्ड का है वो आपको इन दोनों के वजह से हमको मिलेगा। अब इसी को जो है यहाँ पर हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों का वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, दोनों का वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको मिलेगा आपका एक के वजह से इतना और दूसरे के वजह से इतना मिल गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू जो है हमको मिल जाएगा ए बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको जो है हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, तो पुट कर रहे हैं तो हमारा रिजल्टेंट ई जो हमको मिलेगा वो -2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 √3/2। ठीक है, और उसका जो इफेक्ट है वो जो है हमारा डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शंस में हमको
मिल रहा है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन मिल रहा है, इसलिए यहाँ वैल्यू माइनस हुआ। फिर यहाँ भी हम यही चीज़ कंसीडर कर रहे हैं कि यदि आर हमारा ए से काफ़ी दूर पर है तो ऐसे स्थिति में जो हमको फील्ड मिलेगा वो यहाँ पर ए को हम नेग्लिजिबल कर लेते हैं, तो उसका केवल आर का ही वैल्यू मिल रहा है और उसको हम लेके चल रहे हैं। तो 2qa/4πε0 आर क्यू हमारा हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देखें कि डायपोल मोमेंट का फार्मूला के रूप में q × 2a है, तो इसमें से ये जो है ऊपर वाला उसको हम डायपोल मोमेंट p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये जो है आपका फाइनली फार्मूला के रूप में ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि ये माइनस के रूप में हमको मिला है। वहीं पर इसमें भी हम 2a को लेते हैं तो यहाँ पर 2p हमारा हो जा रहा है और हमारा इस तरह से फार्मूला बन जा रहा है। इसको जस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, समझने के लिए। तो इस सारा को लेकर हम कुछ इन्फरेंस के रूप में देखते हैं। क्या है कि नोटिस द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट द डायपोल फील्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस fall off not as a 1/r² but as a 1/r³। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले जो हमारा जो फील्ड था वो r² पर निर्भर कर रहा था, जबकि यहाँ पर डायपोल का जो है 1/r³ पर आ रहा है। तो ये दोनों में हम कैलकुलेट करके, दोनों केस में कैलकुलेट करके देखें कि 1/r³ आ रहा है। फर्दर द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शंस ऑफ द डायपोल फील्ड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द डिस्टेंस r बट ऑल्सो ऑन द एंगल थीटा। तो ये भी आप देखें कि अगर एंगल थीटा हम ले रहे हैं तो उस पर भी हमारा डिपेंड कर रहा है, केवल डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बिटवीन द पोजीशन वेक्टर r एंड द डायपोल मोमेंट p। अब यदि हम कंसीडर कर रहे हैं कि 2a जो है हमारा डायपोल का जो डिस्टेंस है, अगर वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो q को हम इन्फिनिटी के रूप में लेके चल रहे हैं और ऐसे स्थिति में हमारा डायपोल मोमेंट जो होगा वो फाइनाइट के रूप में हम ले लेते हैं। ठीक है, तो q × 2a इज फाइनाइट। और ऐसे डायपोल को जहाँ पर 2a अप्रोच कर गया जीरो, तो उसको हम पॉइंट डायपोल कहते हैं। सच ए डायपोल इज रेफर्ड टू एज ए पॉइंट डायपोल फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्वेशन जो है 1 और 2 दोनों वैलिड एग्जैक्ट है, ट्रू है फॉर एनी r। तो ये आपका कंसेप्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस डायपोल का क्या है। तो इन मोस्ट मोलिक्यूल्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस लाई एट द सेम प्लेस। अगर सेम प्लेस पर जो है दोनों चार्ज अगर है तो ऐसे स्थिति में हमारा डायपोल मोमेंट जो है बिल्कुल जीरो हो जाता है। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस सब का जो है केस है यही है, जिसमें कि हमको डायपोल मोमेंट जीरो मिलता है। However, they develop dipole moment when E is applied। तो एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट ऐसे तो हमको मिला कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का जीरो, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको रख दे रहे हैं तब फिर ये हमको डायपोल मोमेंट शो करता है। ठीक है, बट इन सम मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कंसाइड। कुछ ऐसे भी केस हैं जिसमें कि कंसाइड नहीं करता है। ठीक है, तो दे है परमानेंट डायपोल मोमेंट उसमें आपको मिलेगा। और इवन इन
द absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, ये डायपोल मोमेंट शो करेगा, ठीक है। मगर पहले वाला केस में क्या था कि ऐसे तो डायपोल मोमेंट जीरो है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रख रहे हैं तब उसको हमको डायपोल मोमेंट मिल रहा है। तो ये एक तरह से इंड्यूस्ड के रूप में हो रहा है। बट इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो है परमानेंटली रहता है, जैसे कि वाटर का केस हो गया। तो सच मोलकुल आर कॉल्ड द पोलर मोलकुल, जिसमें कि परमानेंट डायपोल मोमेंट आपको रहेगा, उसको हम पोलर मोलकुल कहते हैं, वाटर वगैरह जैसे कि। वेरियस मोलकुल गिव राइज टू इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज एंड इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन प्रेजेंस ऑफ और ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे रिलेटेड इसका सिग्निफिकेंस के रूप में हम डायपोल से रिलेटेड देखेंगे कि किसी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डालने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है, किसी में रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।